पब्लिक के सामने बोल रही है, ये भड़क के आ रही है सारी, ऐसे आ रही है ना। सुनो वाह, मेरी बड़ा अच्छा है। अपना अपना काम दूसरा पे सौंप दो, कट्टे डाले जा रहे हैं, दूसरी पार्टी पे डाल दो। अरे आप परमानेंट सोल्यूशन कर रहे हैं ना, इसको बंद कर दो अच्छे का, कट्टे डाल ही ना पाए इसमें। किसको क्यों नहीं करते, किसको क्यों नहीं करते? 6 महीने से आप लोग हो तो क्यों नहीं कर रहे? कोई बात नहीं, टाइम लगता है और आप लोगों का भी ठीक है, कम से कम आवाज उठा रहे हो। हम इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि हमें पता लग जाता है जैसे आप गली गली में घूम के भैया जब भी ट्रक आता है ना, वो कहेंगे ज्वाइंट वहाँ से, भाई ज्वाइंट वहाँ से पानी लेवल तो कम करो, कुछ तो लगाओ आगे। अभी भी ये गड्ढा खोद के खाली पड़ा, बताओ इसमें है क्या? वही जहाँ पानी भरे हम सुबह से चला रहे हैं, वहाँ लेके चलो ना तुम गाड़ी, वहाँ लेके चलो। यहाँ करने से क्या होगा? ठीक है, हम चाहते हैं आप इस्तीफा दे दो, ठीक है, आप इस्तीफा दे दो, आपके बस की नहीं है। और आप सही कह रहे हैं कि आपको वोट डालने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हम आपको वोट डालें या ना डालें, मशीन तो आपको ही वोट देगी। बस यही कहूंगा कि हल करो, ना तो फिर अपनी कार्रवाई अपना इस्तीफा दे दे, और मोदी जी भी और योगी जी भी जितने भी है सब इस्तीफा दे दो। जब तुम्हारी बस की नहीं है, हम दुखी हो रहे हैं हम सारे। कि वो खुद आगे आके लड़ जाए, तो उन्होंने बाउंसर को आगे कर रखा है कि कोई भी आए बजाओ और बार बार निपटा के भेज दो, बस इसीलिए। अगर दम है ना तो खुद बाहर आके लड़ो, हमारे में इतनी ताकत है, क्योंकि हम परेशान हैं, हम इस परेशानी में जूझ रहे हैं। हमें पता है कि हम कैसे एक एक दिन यहाँ पे कैसे एक एक घड़ी काट रहे हैं। पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए, यहाँ पे देखो नरक बना रखा है। मेरी बच्ची 2 बार गिरी है स्कूल जाते वक्त इस कीचड़ में, 4 साल की बच्ची है। मैं रोज सुबह ये सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड होंगे तो स्कूल जाएंगे, मेरे बच्चे नहीं तो नहीं जाएंगे। मेरा बीजेपी को हम लोग इसीलिए वोट दिए कि ये दिन आज देखना पड़े, ऐसा नहीं ना करने के लिए दिए हैं। कम से कम बीजेपी को कुछ समझने, वहाँ पे हम लोग जब शिकायत लेके जा रहे हैं तो उल्टा बोल के ये भेज दे रहे हैं कि जाओ, हाँ जाओ हम कर देंगे, जाओ हम कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें वोट लेना होता है तब तो गली गली आके शॉल बांट जाते हैं, मतलब कि हम लेडीज लोग इस सब चीजों की भूखे हैं? नहीं, हमारे बच्चे खेलते हैं, हमें ये है कि एटलीस्ट तुम हमारे यहाँ पे सफाई करवा के। और हम इस चीज के लिए बस यही बोलना चाहते हैं, बीजेपी को वोट दो, दरवाजा बजाएंगे, स्टिकर लगा जाएंगे, क्यों, किस लिए? सिर्फ बीजेपी इसीलिए है? तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलते हैं, हमारी गली का निकास करो आके। ये जो यहाँ तालाब बना रखा है, यहाँ तो हमें वोट दे दो, वोट दे दो, हम वोटिंग करके चले जाएंगे। हमारे बच्चे सामने, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? पानी पानी पड़ा और कीचड़ हो रखा है चारों तरफ। पिछले 4 महीने से ये हालत हो रखी है हमारे, जब से बरसात शुरू हुई थी। तो अभी काम चल रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, ना तो हमारे जल बोर्ड वाले और ना हमारे जितने भी यहाँ पे कर्मचारी गण हैं। लगभग फेल नजर आता हुआ आ रहा है। मेरे यहाँ के नेता किसको मेल डाली आपने? ये क्या नाम अपने जो यहाँ के नेता पवन शर्मा जी, अच्छा, इन सबको सब कुछ कहते, वो कहते हैं कि हमारे को वोट मत देना, अगली बार से हम काम नहीं करवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। यहाँ के लोग जो गए थे उन्होंने ही बताया कि हम लोग गए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें वोट मत देना। कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा। अभी वोट लेने आ जाए ना, चप्पल मार के भगाएंगे अब हम उनको। तो कोई भी वोट नहीं देगा, अब नहीं आ सकता कोई भी वोट नहीं देगा। इतने बदतमीज है, इतने निहायती बदतमीज है, इतने निहायती कामचोर है। कोई बंदा नहीं है जो कंप्लेन नहीं डालता है। अच्छा, गली में ऐसा कोई बंदा नहीं है। रेखा गुप्ता को बोलो, पवन शर्मा को बोलो, दिल्ली जल बोर्ड बोलो, जहाँ बोलो वहाँ सारे कंप्लेन डालते हैं। बस एक बार आया तब से, एक बार आई है गाड़ी और उसके बाद कोई भी कुछ नहीं हुआ है। विधायक जी मौके पे आए यहाँ पे? कभी नहीं जी, कभी नहीं। एक बार सिर्फ वोट मांगने आए तो उसके बाद तो दिखा ही नहीं वो बंदा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या करता है, हमें तो पता भी नहीं। इस्तीफा दे दो, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। हमें कोई निगम पार्षद नहीं चाहिए, हमें कोई एमएलए नहीं चाहिए। जब सब कुछ हमें ही करना है, हमें घरों के बाहर लाइटें लगानी है, हमें सीवर साफ करने हैं, हमें घर के बाहर वाइपर मारने पूरे दिन, तो फिर हम खुद ही कर लेंगे ना। वी डोंट नीड एमएलए, वी डोंट नीड पार्षद। इस्तीफा दे दो और निकल जाओ यहाँ से, और यहाँ गलियों में दिखना मत। तरीका छठ पूजा करेंगे, इस तरीका छठ पूजा मनाएंगे सर। ये देखिए बच्चे बाहर नहीं, कुछ नहीं, बीमार और घर में पड़े हुए, डेंगू हो गया लड़का को, पोता को। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं? ये भी रिक्वेस्ट करी कि कुछ दिन इस तरह कर दो कि दिवाली तो कम से कम हम मना ले, वो भी नहीं कर पाए ये लोग, वो भी नहीं ठीक करा। और सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद रखी हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने यहाँ पे आंखें मूंद रखी है। कई बार हमारे जनप्रतिनिधि गए, हम लोग गए, पूरी पब्लिक गई है, और कहाँ गए, एमएलए साहब के पास गए, एमएलए के ऑफिस में गए, वहाँ पे कई लड़ाइयाँ भी हो गई, कुछ भी हो गया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं लिया उन्होंने, हम थक के बैठ गए। कोई बात नहीं, 5 साल हम रोएंगे, 5 साल के बाद क्या करेंगे वो? पूरी पब्लिक उनको जो जिताया है, ये रोने के लिए
ये घर के आगे पोटी बह रही है। हम सर खड़े रहेंगे, मारना होगा तो बोन रखे मारेंगे। सर के क्यों मारेंगे? वो तो क्यों बेचारे फिर तनख्वाह ले रहे हैं, वो खाए, उनके क्यों मारेंगे क्यों ना। खड़े अपने घर आ जाओ। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश कुमार, आप देख रहे हैं सनसनी आज तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हर एरिया में कवर कर रहे हैं, ये एक एरिया की बात नहीं है, उत्तम नगर के हर एरिया में भी यही प्रॉब्लम है, सीवर की समस्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहन गार्डन के भगवती गार्डन सिद्धार्थी इंक्लेव नियर गुड लक पब्लिक स्कूल है। आप ये देख सकते हैं स्कूल के बिल्कुल सामने ये समस्या, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे जब स्कूल में आते होंगे, कैसे आते होंगे और कैसे जाते होंगे। यहीं की जनता का कहना है कि कई बच्चे तो इसके अंदर गिर जाते हैं और आने जाने वाले भी गिर जाते हैं। हमने विधायक जी को एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं और कई बार तो फ़ोन पे ही बात हो चुकी है, जबकि उनको इस बात का रास नहीं आ रहा। जबकि हम जब ये समस्या दिखा रहे हैं, उनका सनसनी आज तक के रिपोर्टर और एडिटर को उन्होंने ऑन कैमरा धमकाया। आप ये देख सकते हैं, ये हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये उन्होंने हमारे को इनाम दिया है धमका के कि आप लोग ये समस्या मत दिखाओ, तुम्हें हम देख लेंगे, समझा देंगे तुम्हें हम। आप ये देख सकते हैं। आइए, यहाँ की जनता ने हमें बुलाया है, यहाँ की जनता से पूछते हैं क्या समस्या है यहाँ की। सर यहाँ पर अपना नाम बताइए। मीनाक्षी। मीनाक्षी, तो ये समस्या के बारे में आप क्या कह रहे हैं? सब बहुत बुरा हाल है, 2-3 महीने हो गए इस चीज़ से सर्वाइव करते हुए हम लोगों को। मतलब यहाँ पे कोई इतने एप्लीकेशन, इतने मेल वगैरह डाल दिए कि सिविल लाइन के लिए, मतलब यहाँ पर कुछ सोल्यूशन दे ही नहीं रहे यहाँ के नेता। किसको मेल डाली आपने? ये क्या नाम अपने जो यहाँ के नेता पवन शर्मा जी, अच्छा, इन सबको सब कुछ कहते, वो कहते कि हमारे को वोट मत देना, अगली बार से हम काम नहीं करवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। यहाँ के लोग जो गए थे उन्होंने ही बताया कि हम लोग गए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें वोट मत देना, अगली बार से हम आपका काम नहीं करवा सकते। उन्होंने साफ मना कर दिया इस चीज़ के लिए। तो उनको आपने ये नहीं कहा तब तक हम वेट क्यों करें? आज ये आप सब देख रहे हैं ना, यहाँ ये 6 महीने हो गए हैं, ठीक है। हम लोग इनके ऑफिस गए थे, इतनी बदतमीजी से इन्होंने बात की, बोलते हैं चलो निकलो। पवन शर्मा जी के ऑफिस गए थे, फिर उन्होंने बोला कि वहाँ पर ही गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा। उनका ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, फिर वहाँ पे कोई एक ऑफिसर थे उनकी, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, उन्होंने बोला कि देखते हैं तू कितना काम करवाती है, और फिर बोला चलो निकलो। ऐसे वो वहाँ पे बात करते हैं। तो अब हमें लगता नहीं कि वहाँ पे औरतों को जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है हाथ छोड़ देते हैं, बदतमीजी करते हैं। यहाँ पर लोग रो रहे हैं क्योंकि इनकी सबकी दुकानदारी खराब हो चुकी है। घरों के बाहर बच्चे पटाखे नहीं चला सकते, आप चल नहीं सकते, पॉटी निकल रही है। सर हम उधर गलियों, हर गली में आप ये देख ही रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप निकलो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सीवर का ढक्कन भी खुला है या नहीं है, और लाइटें तो बिल्कुल ही नहीं है। पार्षद जी को भी कम से कम 2 महीने मैंने कंटिन्यू कॉल किया कि कम से कम आप फॉगिंग करवा दीजिए, ताकि कम से कम। पार्षद जी कौन है अभी? सुरेंद्र कौशिक, वार्ड 113 113 वार्ड है ये। 113 वार्ड है ये। यहाँ के पार्षद सुरेंद्र कौशिक है, वो जाके फोटो खिंचवा सकते हैं। वहाँ पे जो माता रानी का वहाँ पे पंडाल लगा था, वहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं। उनको बोला कि आप कम से कम फॉगिंग करवा दीजिए, तो आज तक वो फॉगिंग वाले नहीं आए। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके नाम पे इनको सिर्फ वोट चाहिए, फोटो खिंचवाना चाहिए, और इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। इन्होंने गुंडे भर रखे हैं, और इनके ऊपर मतलब इनको ये फील ही नहीं होता कि हमने इन लोगों से वोट लिया है। वो सीधा मुंह खोल के बोलते हैं कि ये हमारे अंडर ये चीज़ आती नहीं आती। कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि एमसीडी के अंडर में नहीं आती, बट बीइंग अ पार्षद आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आप अपने लोगों को इकट्ठा करके आप कम से कम एमएलए के दफ्तर तो चलिए, इतना तो आप कर सकते हैं। उनका कहना है वो हमारी पार्टी के नहीं है। यहाँ पे सब पार्टी खेल रहे हैं सर, कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा। अभी वोट लेने आ जाए ना, चप्पल मार के भगाएंगे अब हम उनको। तो कोई भी वोट नहीं देगा, अब नहीं आ सकता कोई भी वोट नहीं देगा। इतने बदतमीज है, इतने निहायती बदतमीज है, इतने निहायती कामचोर है। पहले वाले थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया,
अब जो है उन्होंने तो और बेड़ा गर्क कर दिया है। अब देख लीजिए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा दे दो आप, आपके बस के नहीं है, आपके बस के कोई काम करना नहीं है ना, आप इस्तीफा दे दो। ठीक है, आप इस्तीफा दे दो, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। हमें कोई निगम पार्षद नहीं चाहिए, हमें कोई एमएलए नहीं चाहिए। जब सब कुछ हमें ही करना है, हमें घरों के बाहर लाइटें लगानी है, हमें सीवर साफ करने हैं, हमें घर के बाहर वाइपर मारने पूरे दिन, तो फिर हम खुद ही कर लेंगे ना। वी डोंट नीड एमएलए, वी डोंट नीड पार्षद। इस्तीफा दे दो और निकल जाओ यहाँ से, और यहाँ गलियों में दिखना मत, बस। यहाँ की जनता की आप बात सुन सकते हैं। यहाँ की जनता का साफ तौर पे कहना है, अगर आप काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। पत्रकारों पे आप हाथ उठाते, यहाँ की महिलाओं पे, यहाँ पे जनता जब आपको समस्या सुनाने आती है उन पे हाथ आप लोग उठाते, तो आप यहाँ पे काम क्यों नहीं करते? जब आपको यहाँ पे जनता ने चुन के भेजा है तो आप यहाँ पे काम करके क्यों नहीं राजी? जब आपके अंडर ये सारा काम आता है तो क्यों नहीं कर रहे? जवाब दीजिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलबीर बिस्ट है। ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये सिद्धार्थ इनक्लेव है और मैं यहाँ पिछले 25 साल से रह रहा हूँ, और पिछले 25 साल में ये पहला मेरा अनुभव है इस कॉलोनी में जो ये हालात देख रहे हैं आप लोग। तो अभी आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ जो है पानी पानी पड़ा और कीचड़ हो रखा है चारों तरफ। पिछले 4 महीने से ये हालत हो रखे हैं हमारे, जब से बरसात शुरू हुई थी। तो अभी काम चल रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, ना तो हमारे जल बोर्ड वाले और ना हमारे जितने भी यहाँ पे कर्मचारीगण हैं। लगभग फेल नज़र आता हुआ आ रहा है। अब कहने को तो ये हो रहा है कि भाई ये टेंडर पड़ गए हैं इसके और नई रोडें और नए जो है सीवर डलेंगे, लेकिन ये कहाँ तक सच है ये हम कैसे बता सकते हैं? जो है आपके सामने आप देख रहे हैं, बहुत बुरी हालत में कॉलोनी के, और कई बच्चे इसमें फिसल रहे हैं, औरतें फिसल रही हैं और पूरा भरा पड़ा है। और शर्मिंदगी ये है कि कल जो हैप्पी दीपावली लोग कह रहे थे, तो हमारी हैप्पी दीपावली तो ये दिवाली आपकी इसी में बड़ी है। जी बिल्कुल, दिवाली क्या मनानी साहब, इसमें क्या दीपावली मनानी? जो लोग रिश्तेदार आ रहे हैं, जो लोग इन लोगों के घरों से आ रहे हैं, क्या जवाब है? तो हमारे तो हैप्पी दीपावली। चलिए, कुछ और महिला है हमारे साथ है, उनसे। आंटी जी नाम बताइए अपना। मेरा साबो देवी। तो ये समस्या, आपने इस समस्या के अंदर आपने दिवाली कैसे मनाई? बेटा कैसे मनाई, बूढ़े ठेरे भीतर बड़े रहे, बालक दिन में डिब्बे दे दे के बकता काटे, जब दिए ना रात न जब दिए चस्या करते, जब मिठाई बट्टिया करती है। कोई गया है कोई ना गया है, अलाचार हो किसका जागा नहीं जाना। तो वही बात है बेटा, ईब तो है ईसा करो, एक नया एक शिवर खोदो या बड़ो नाली गिर की ये पारिजा से ये देश बच रहे आ रहा है। पानी में बता कितना ही आदमी हो रहेगा, नए वो गेरो शिवर, और जब पानी ना चालू करवाओ हम हो लिए परेशान। कम से कम 4 महीने हो लिए। तो यहाँ कंप्लेंट वगैरह यहाँ के लोगों ने करी? करके गए हैं बेचारे, करे से वो फिर दूसरे दिन और अब्बल भरिया पाव है, खाली करे से खाली ना होता, वो उड़े तो मड़ा देगा दे फिर आ जैसे पानी इतनी दुनिया नहाओ भी से तो हो भी फिर भर जाए। हाँ कर निकास तो कोई नहीं, निकास करो। कल भैया दूज है, कल भैया दूज है, बाण बेटी आज भी सर, कल भी सर आवेगी। हम तो पहले न्यू कह दिया, हाँ अपने अगली साल आइयो देखा खुला रह जाता है। सही हो गया तो अगले साल आ जाता। हाँ यही जवाब है, और क्या है? और क्या, हमने तो आज जाना था, हमने तो आज हमारी बाण बेटी ना थी, हम भी टाला कर दिया, हम भी ना गए। अब क्या कहेंगे? मेरा नाम कौशल है और मैंने ये छोटी सी शॉप खोल रखी है। कोई आया ही नहीं है पानी की वजह से। अच्छा। इतनी गंदगी है यहाँ, कोई आना ही नहीं चाहता। तो दिवाली पे आप मतलब ऐसे बैठे रहे बस, खाली कोई नहीं आया जल्दी से। बस ये सफाई होनी चाहिए, यहाँ पानी चलना चाहिए, साफ रोड होना चाहिए यहाँ का। चलिए, कुछ और महिलाएं हैं, पूछते हैं, बताइए जी। सर देखिए, हमारा दिवाली तो मनी नहीं, अब हमारा छठ पूजा है, कैसे मनेगी छठ पूजा? हम तो छठ पूजा मनाते हैं और दिवाली तो मनी नहीं हमारी। अब इधर देखिए, दरवाजे के आगे पोटी बह रहा है, कैसे मनेगी छठ पूजा? छठ पूजा के लिए मैडम बोलती है कि हम गंगा साफ करवा रहे हैं, हम इस तरीका छठ पूजा करेंगे, इस तरीका छठ पूजा मनाएंगे? सर ये देखिए, कुछ नहीं, बीमार और घर में पड़े हुए, डेंगू हो गया लड़का को, पोता को। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं? भाई यही कहानी है सर, यही कहानी है, आपकी तरफ से बताइए। हम तो ये कहते हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आना जाने का रास्ता खुल जाए, सब परेशानी दूर हो जाए। बाकी बीमार हो रखे, सबके डेंगू मलेरिया सब बीमार हो रखे, इनके घर में, इनके सब में घर में बीमारियां हो रखी है।
अगर कहीं निकलने का नहीं है। हो जाता हमारा छठ पूजा हो जाता सबके आराम से। बस यही कहते हैं कि जरा थोड़ा 2-4 दिन के लिए भी कर देना तो ठीक हो जाए हैं। और क्या कह सकते हैं। नहीं, हम तो यही कहेंगे ना। हमने तो ये भी रिक्वेस्ट करी कि कुछ दिन इस तरह कर दो कि दिवाली तो कम से कम हम मना ले, वो भी नहीं कर पाए ये लोग, वो भी नहीं ठीक करा। चलो अब तो दिवाली तो कल निकल गई। अब कल भैया दूज है। अब क्या करें, आ भी नहीं सकते हैं, किसी को बुला भी नहीं सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। बहुत ही गंदा हो रखा है। 4 महीने से बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा। 2 मिनट बालकनी में नहीं खड़े हो सकते हैं, इतनी स्मेल आ रही है, घर के अंदर तक बदबू आ रही है। बहुत परेशान हो गए हैं। सो रहे हैं। बताइए सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भास्कर शर्मा है। आप यहीं रहते हैं? और मैं अभी यहाँ पे मैंने पिछले 3 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया है। मैंने यहाँ पे एक फ्लैट लिया था, बट मुझे वो इन्वेस्टमेंट अब बहुत ही मतलब खल रही है कि मैंने बहुत गलत जगह मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ और प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए। जो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखी है वो मतलब सफल हो पाए। और सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद रखी हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने यहाँ पे आंखें मूंद रखी है। कई बार हमारे जनप्रतिनिधि गए, हम लोग गए, पूरी पब्लिक गई है। और कहाँ गए? एमएलए साहब के पास गए, एमएलए के ऑफिस में गए। वहाँ पे कई लड़ाइयाँ भी हो गई, कुछ भी हो गया, बट कोई सुनवाई नहीं हुई। और प्लीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ सरकार से कि आप जो आपने आंखें मूंद रखी उनको खोलिए और थोड़ा यहाँ की पब्लिक। ठीक है, विधायक जी तो आप लोगों की सुन नहीं रहे, यहाँ की जनता किसी तो हम रेखा गुप्ता जी से या पीएम मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? जी देखो जी, विधायक जी ने तो आंखें मूंद दी हैं। विधायक जी तो कभी हमारी सुन भी नहीं रहे हैं। उनके बाद कई बार गए भी तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो गए, कुछ भी हो गए। बट आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी और अगर हो सके तो प्रधानमंत्री जी से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो आपने आंखें मूंद रखी हमारे क्षेत्र की वजह से, हमारे क्षेत्र के लिए, तो अपनी आंखें खोलिए और प्लीज़ यहाँ पे देखिए। छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं इस पानी में, उनकी पूरी यूनिफॉर्म जूते वूते सारे ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी कुछ भी आता है तो हम आजकल उसको बुला भी नहीं रहे हैं यहाँ पे। और अपनी जमा पूंजी लगा के हमने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करी है, एक छोटा सा किसी ने फ्लैट खरीदा, किसी ने प्लॉट खरीदा, तो मतलब सारा ऐसे बोल रहे हैं कि हमने गड्ढे में डाल दिया तरीके से। तो बस यही है आपसे कुछ के पास में 21 मलबा ट्रक आया है। कहाँ पे? अरिहंत का जो स्कूल है उसके साथ में जो गली है ना, 21 ट्रक मलबा आया है वहाँ पे। गली वालों को 40,000 रुपए लग गए। वोट क्यों दिए नहीं, हम जैसे कर रहे हैं। ये पवन शर्मा तो बोला मैं जरूरत ही नहीं है, उनके पास जा रहे हैं तो वोट ही क्यों दिए? वोट क्यों दिए? ये पवन शर्मा ने कहा खुद? ये बात बोला हमारे को ऑफिस के अंदर जाके। 10 दिन आप लोगों गए हैं, हाँ, सबको बोला है। 10 दिन गए हैं सर, लेकिन हम उन्होंने लेडीज गई थी उस दिन। कोई सुनवाई नहीं लिया उन्होंने। हम थक के बैठ गए। कोई बात नहीं, 5 साल हम रोएंगे। 5 साल के बाद क्या करेंगे वो? पूरी पब्लिक उनको जो जिताया है, ये रोने के लिए? ये घर के आगे पोटी बह रही है। करके गया था, राखी बनवाएंगे, राखी बनवाएंगे बहन जी, हम आएंगे, हम जीत जाएंगे। तो आप चलिए हैं, हम अपने काम धाम सारे छोड़ के उनको कुर्सी पर बिठवाए और वो हमें नरक में बिठा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? लास्ट चारा 2 रह गए हैं, वो रेखा मुख्यमंत्री जी हैं वो, और प्रधानमंत्री है। लास्ट क्या करेंगे? बच्चे बीमार हो रखे हैं, मेरे बेटा के मेरे डेंगू हो रखा है। पैसा डर नहीं है अभी 3-4 हजार रुपये 10,000 रुपये लगाए उसके ऊपर। और क्या कर सकते हैं? और क्या कहेंगे उनसे? यही कहेंगे। नाम बताइए। नाम है पूजा नाम है मेरा। और एक बात बताइए, इतना हम लोग मलबा गिरवाए इसके लिए इतना हम लोग सुन रहे हैं, उल्टा सीधा लोग बाग सुना रहे हैं। अगर हम लोग मलबा नहीं गिरवाते तो लोग अच्छे से जा नहीं पाते। इतना गंदा यहाँ निकल रहा था, लैटरिन वैटरिन सब निकल रहा था। बीजेपी को हम लोग इसीलिए वोट दिए हैं कि ये दिन आज देखना पड़े। ऐसा नहीं ना करने के लिए दिए हैं। कम से कम बीजेपी को कुछ समझने। वहाँ पे हम लोग जब शिकायत लेके जा रहे हैं तो उल्टा बोल के ये भेज दे रहे हैं कि जाओ, हाँ जाओ हम कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए ऐसे कैसे चलेगा? इतना गंदा नाला पानी है। जब उन्होंने वोट लेना होता है तब तो गली गली आके शॉल बांट जाते हैं। मतलब कि हम लेडीज लोग इस सब चीजों के भूखे हैं? नहीं,
हमारे बच्चे खेलते हैं, हमें ये है कि एटलीस्ट तुम हमारे यहाँ पे सफाई करवा के, और हम इस चीज़ के लिए बस यही बोलना चाहते हैं, बीजेपी को वोट दो, दरवाजा बजाएंगे, स्टिकर लगा जाएंगे, क्यों, किस लिए, सिर्फ बीजेपी इसीलिए है? तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलते हैं, हमारी गली का निकास करो आके, ये जो यहाँ तालाब बना रखा है, यहाँ तो हमें वोट दे दो, हम वोटिंग करके चले जाएंगे, हमारे बच्चे सामने बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? और यहाँ जब कंप्लेंट करवाने जाओ तो बाउंसर रखे हुए हैं वहाँ पे, वो थप्पड़ मारते हैं, किस लिए? हम लोग तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए आते हैं? हमारे किसने बाउंसर रखे हैं? बीजेपी वालों ने मारे। दफ्तर में जाओ पहले तो घुसने नहीं देंगे, और बाई चांस अगर गलती से कोई एंटर कर भी गया अंदर तो बाउंसर आ जाएंगे बाहर, इतनी बदतमीजी करते हैं वो लोग। तो वोट के टाइम पे तुम लोग कहाँ जाते हो? गली गली में क्या करने आते हो तुम लोग? हम लोग शॉल के भूखे नहीं है, हम लोग पैसों के भूखे नहीं है, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं हमारी गली में आओ। और ये जो हम लोगों ने मलबा डलवा रखा है, किस लिए डलवाया है? तुम लोग ये इतना गंदगी फैला रखी है, यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं बस हमारी कॉलोनी का निकास करो आके, और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। विधायक जी तो आप लोगों की सुन नहीं रहे बिल्कुल, कोई भी नहीं सुन तो रहा। आप रेखा गुप्ता या पीएम मोदी से क्या कहेंगे? हम ये रेजिग्नेशन दे दो आप, हमें कुछ नहीं चाहिए, इनके बस की कुछ नहीं है। वैसे भी इन्होंने गली गली में कमल खिला रखा है, क्योंकि कमल चाहिए तो कीचड़ तो देखना ही पड़ेगा आपको। तो फिर अभी आप बुरा मत मानिए, ये सिर्फ कमल है, जो अंधभक्त है उनको कीचड़ नहीं दिखेगा, ये कमल खिलता हुआ नजर आएगा। और उधर वाली गली में डले हैं 21 मलबे की ट्रक की जो ट्रक डले हैं 21 हैं, और 40,000 रुपए उस गली के लग गए हैं। किसने लगाया? गली वालों ने लगाया, पूछ लीजिए जाके। और यही हाल हो रहा है सर। अब हमें चाहिए इस्तीफा दे दो। कौन इस्तीफे के उसमें है? मैं हूँ। हम चाहते हैं आप इस्तीफा दे दो, ठीक है? आप इस्तीफा दे दो, आपके बस की नहीं है। और आप सही कह रहे हैं कि आपको वोट डालने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हम आपको वोट डालें या ना डालें, मशीन तो आपको ही वोट देगी, है ना? मेरा तो वोट ही कट गया सर, मेरा वोट ही कट गया है। मेरे मम्मी पापा नहीं है, उनका वोट है, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मेरा वोट ही कट गया। मेरा वोट तो किसी और ने डाला है, बना हुआ है, मैंने अप्लाई भी नहीं करा, फिर भी मेरा वोट किसी और ने अप्लाई करके डाला है। आपने अप्लाई नहीं किया? मैंने तो बनवाया ही नहीं है, फिर भी मेरा वोट बना हुआ है। तो फिर आपको कैसे पता बना हुआ है? क्योंकि मैं अब की बार बनवाने गई थी वोट, तो उससे पता लगा कि आपका वोट बना हुआ है, और मेरे को कब से बना? पता नहीं कब से बना हुआ है, और कौन डाल रहा है मेरे नाम का वोट। कोई आता पता नहीं है, कोई भी वो नहीं है। बस वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं, रेखा गुप्ता ने किसी को रहने के लिए घर नहीं छोड़े, किसी को जमीन नहीं छोड़ी, ठीक है? अगर तुमको इतना ही इशू है गवर्नमेंट की जमीन पे, तो जब उनका पहले से ही जो पर्चे बने हुए हैं, जो पेपर्स बने हुए हैं, तो उनको दोबारा बेचा क्यों जा रहा है? जमीन को क्यों बेचा जा रहा है? ये भी तो गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिकी हुई जमीनों को भी दोबारा बेचा जा रहा है। अब पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए, यहाँ पे देखो नर्क बना रखा है। मेरी बच्ची 2 बार गिरी है स्कूल जाते वक्त इस कीचड़ में, 4 साल की बच्ची है। मैं रोज सुबह ये सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड होंगे तो स्कूल जाएंगे मेरे बच्चे, नहीं तो नहीं जाएंगे मेरे बच्चे स्कूल। और ऊपर से तुम थप्पड़ मार मार के भगा रहे हो। और बाउंसर हटा के देखो, हम बताएंगे तुम्हें थप्पड़ कैसे मारते हैं। हटा के तो देखो बाउंसर, फिर हम बताते हैं कैसे थप्पड़ लगते हैं। मुंह पे हम बजाएंगे ना फिर। ए बाउंसर खड़े रहेंगे, मारना होगा तो बाउंसर रखे मारेंगे। बाउंसर के क्यों मारेंगे? वो तो बेचारे तनख्वाह ले रहे हैं, वो क्यों खड़े? अपना घर आ जाओ अपना। बाउंसर रखने की जरूरत क्या है उनको? सबसे बड़ी बात है ना डर लगे ना, डरते नहीं उजाड़ के मारो, कोई पैट जाना एक आधी चप्पल। हाँ लेडीज और वो पिटेंगे किसी दिन, वो गुंडे लगेंगे, क्योंकि खुद में उनके लड़ने का दम तो है नहीं है कि वो खुद आगे आके लड़ जाए। तो उन्होंने बाउंसर को आगे कर रखा है कि कोई भी आए बजाओ और बार बार निपटा के भेज दो, बस इसीलिए। अगर दम है ना तो खुद बाहर आके लड़ो। हमारे में इतनी ताकत है क्योंकि हम परेशान हैं, हम इस परेशानी में जूझ रहे हैं। हमें पता है कि हम कैसे एक एक दिन यहाँ पे कैसे एक एक घड़ी काट रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बस हमारी सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो इस्तीफा दे दे, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते। इन बच्चों को खेलना दुश्वार हो गया, छोटे छोटे बच्चों को। मेरा नाम है मोनू सिंह, और हमारे एरिया में ना बीजेपी के हैं बहुत चमचे। काम कुछ हो नहीं रहा, पानी देख लो, दुखी हो रहे हैं। ना बीजेपी कर रही ना कोई कर रहा, काम कौन करेगा? है केजरीवाल था, नरेश वाले ने कुछ भी काम नहीं करा। मुकेश शर्मा था, कांग्रेस थी, काम था, ठीक। और यहाँ पे अपने एरिया में है बीजेपी के चेले जो थोड़ी हवाबाजी कर रहे हैं। मैं बस यही कहूँगा कि हल करो, ना तो फिर अपनी कार्रवाई अपना इस्तीफा दे दे। और मोदी जी भी और योगी जी भी जितने भी है सब इस्तीफा दे दो।
जब तुम्हारी बस की नहीं है, हम दुखी हो रहे हैं हम सारे, कौन करेगा सफाई? है तो नहीं आज तक के बोल रहे कि ये यहाँ के नहीं है, ये हम लोगों की आवाज़ सुनने के लिए इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, इनका कुछ करो है। और इस एरिया को देखो, ठीक है अंकल, सही बात है बिल्कुल। और हमारे इस एरिया में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी ने कुछ काम नहीं करा इधर। यहाँ पे पवन शर्मा जीता, पवन शर्मा ने भी कोई काम नहीं करा। आप थोड़ा पहले नाम बताइए। मेरा नाम मदन फौजी है, ठीक है। हमने पहले यहाँ से कट्टे निकाले बलबीर जी, ठीक है। इस लाइन में भी कट्टा फंसा हुआ था, यहाँ भी कटा हुआ था, और ये लाइन हमने प्रॉपर पहले चालू कर दी थी। ये हो गई थी चालू भाई, चालू हो गई थी जी पूरी पहले। सुनो हमें नहीं सीट पर सुनो मेरी बात। अरे बोलो ना आप चालू एक नहीं यार, हम तो 3 दिन से लगातार। अब सुनो, कोई बात नहीं। अरे चालू हुई, हमारी गली 1.5 महीने से बंद पड़ी है। नहीं हुआ 13 में नहीं हुआ। मेन सुनो मेरी बात, ये लाइन, अरे मेरी पूरी बात सुनो। 13 नंबर का पानी भी यहीं से जाता है। जब ये लाइन चालू हो जाएगी तो 13 भी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। उसके बाद हमने कट्टे निकालने के बाद आज आप ऐसा करो, यहाँ खड़े हो जाओ। सुनील जी, सीमेंट डाली उसमें, सीमेंट है ना भाई, उस सीमेंट है भाई, उसके अंदर सीमेंट डाली हुई है, ठीक है। जल बोर्ड से, ये जल बोर्ड से है, इन्होंने खोद के देखा तो सीमेंट उसमें डाली हुई है। तो ये जो भी रोकने वाले हैं, काम को रोकने वाले, उसमें काम को रोकने वाले कौन है? मैं क्यों बोलूँ, आप पूछे ना वैसे मेरे से। मैं किसी जगह पूछूंगा, आप बता रहे हो काम रोक रहे हैं। काम रोक रहे हैं? अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी। हाँ जी, तो आप निगरानी कैमरे क्यों नहीं लगाते हैं? लगाएगी। दूसरी बात काम की, हमारा पीछा भी पानी भरा हुआ था, तिवारी जी भरा हुआ था। क्या हुआ उधर? बिल्कुल बहुत कम से कम 15 दिन भरा था। 15 दिन भरा हुआ था, साफ हो गया फिर ई ब्लॉक में, बिल्कुल साफ हो गया। सुनो मैं, तो इसलिए ये प्रॉपर काम हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और काम कर रहे हैं, दिन रात लग के माननीय पवन शर्मा जी काम में लगे हुए हैं। लेकिन क्या है, बारिश ज़्यादा थी, पानी का लेवल ज़्यादा था, उसमें कुछ जगह पे हमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। और आप लोगों का भी ठीक है, कम से कम आवाज़ उठा रहे हो, हम इसमें हमारे फायदा है, क्योंकि हमें पता लग जाता है। जैसे आप गली गली में घूम के भाई, आप किसी को बिंदापुर में भी हमने आपको देखा था, आप 2-4 औरतों को पकड़ के किसी को और इधर उधर करके भड़काने से। तो इसलिए भाइयों, हम अच्छे तरीके से काम करें। आपको बोलने का हक है, बोलिए जी। भड़का हम नहीं रहे, काम आपका नहीं दिख रहा, भड़का हम रोक रहे हैं। ये पब्लिक सामने बोल रही है, ये भड़क के आ रही है सारी, ऐसी आ रही है ना। सुनो, वाह मेरी बड़ा अच्छा है। अपना काम दूसरा पे सौंप दो, कट्टे डाले जा रहे हैं, दूसरी पार्टी पे डाल दो। अरे आप परमानेंट सोल्यूशन कर रहे हैं ना, इसको बंद कर दो अच्छे का, कट्टे डाल ही ना पाए इसमें। किसको क्यों नहीं करते? किसको क्यों नहीं करते? 6 महीने से आप लोग हो तो क्यों नहीं कर रहे? कोई बात नहीं, टाइम लगता है और बहुत ही बढ़िया काम है। क्या लगता है, एक ही टाइम लगता है? अपोजिशन काम रोक रही है, मतलब अपोजिशन का काम रोकती है आपका सरकार, आपकी सारा आपका अपोजिशन काम रोकेगी, कट्टे डालेगी। वाह, कुछ नहीं होता, हमारी गली की जब बारी आती है कुछ काम नहीं होता हमारी गली में आके। भाई साहब ने बुलाया और दोबारा चालू कर दो। नहीं, हम लोग खुद पैसे खर्च करके गली में गाड़ियाँ बुलवाते हैं, ये लोग। अरे मैंने तुम लोगों को बुलाया, मैंने तुमको बुलाया है? किसको बुलाया? मैंने बता रहा हूँ किसको बुलाया यहाँ पे हैं? आप लेके आए थे यहाँ पे, इसलिए सुनो, आप कह रहे थे 3 गाड़ियाँ लेके आए हो। अरे सुन लो यार, मैं ओ भाई, मैं न तो जल बोर्ड से हूँ और न मैं किसी पार्टी से हूँ। भाई साहब प्रधान तो आप बन रहे थे अभी। सुन लो, हम प्रधान हूँ मैं यहाँ का, बिल्कुल प्रधान बन रहा नहीं था, लाने के लिए अभी बन रहे थे, बन रहा नहीं था, हूँ मैं बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, यहाँ 3 गाड़ी, मेरी बात सुनो यार प्लीज। बोलो पहले मेरी बात सुन लो, या तो आप अपनी रिकॉर्डिंग करो। अरे बोलो या तो यार बॉस, या तो यार आप मत बोलो ना कि हम भड़का रहे हैं। अरे भाई सुन लो, मैंने नहीं बोला, हमारा काम है पब्लिक की आवाज उठाना, आपके कान में डालना। अरे ठीक है, सुनो, अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए, आपका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, हमारी आवाज आगे तक जाएगी। मेरी बात सुनो, मैं इनको किस लिए लाया हूँ? देखो, हर किसी को ये पता नहीं कि हमारा रूट क्या है। अब इनको पता चला ना कि प्रॉब्लम कहाँ है, समझे? इसलिए लाया हूँ। गाड़ियाँ हैं, तंत्र है, सब कुछ है, लेकिन फेल है टोटली, क्योंकि यहाँ पे ये जाम हो गया हमारा। इन्हीं की बाइक में जवाब देता हूं। ठीक है भाई साहब, 3-4 दिन बलबीर जी सुनिए, ट्रैक्टर लगाया, लगे ट्रैक्टर नहीं लगे। 13 नंबर गली में नहीं लगा। और बात तो सुनो, 13 नंबर गली में नहीं लगा। अरे सुनो, 13 में लगा। आप वहाँ पे आप सुनिए, 13 नंबर गली में कोई ट्रैक्टर लगा है क्या? अरे कहाँ लगेगा? सुनो, एक मिनट, कहाँ लगेगा ये बता यार, एक मिनट, ट्रैक्टर कहाँ लगता है मेरे को बताओ। पानी जहाँ जमा, मेरे भाई सुनो, पानी जमा 13। अरे यार ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है? जब भी ट्रक आता है ना, वो कहेंगे ज्वाइंट वहाँ से। अरे भाई ज्वाइंट वहाँ से पानी लेवल तो कम करो, कुछ तो लगाओ आगे। अभी भी ये गड्ढा खोल के खाली पड़ा, बताओ इसमें है क्या?
वही जहाँ पानी भरे हम सुबह से चिल्ला रहे हैं, वहाँ लेके चलो ना तुम गाड़ी, वहाँ लेके चलो। यहाँ करने से क्या होगा? पानी लेवल कुछ तो कम होगा। नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी गली में गाड़ी लेके जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। भाई साहब, वहाँ इंजन लगाया, वो लगाया, किसने हटाया? कॉलोनी वालों ने हटाया। अरे बात तो सुनो यार, 13 करते रहोगे। 13 का पानी यही आता है। जब वो 13 आएगी, 11 में आएगी, 13 में। एक तो सुन लो एक फौजी साहब, एक मिनट सर, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिस में जाके कोई मार पिटाई होती है तो गवर्नमेंट पुलिस बुलाती है ना। बुलाएं पुलिस को, क्यों नहीं बुलाते हैं? तो क्या करो? हमारी गली में अभी चलो। एक बात सुनो, हमें सफाई करवानी है, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। जैसे जैसे समाधान होगा बहुत बढ़िया काम होगा आने वाले टाइम में। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे वो लोग। ये सब कहने की बात है। पवन शर्मा ने कुछ भी नहीं करा। अच्छा काम कर रहे हैं वो, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे वो। इसको बंद करो, 13 नंबर गली में चलो, 13 नंबर गली में लेके चलो, चलो, चलो 13 नंबर गली में गाड़ी लो, नहीं कुछ कर रहा है। 13 नंबर की भी हो जाएगी यार। क्या हो जाएगी? कब आएगा समय? यूँ बता दो कब आएगा समय? बारिश का बहाना करते हैं कि सुन चलो, अब ये आए हैं, अब इनकी बात सुन लो एक बारी। ये फाइनली क्या बात करना चाह रहे हैं, अब इनको आप समझाओ, क्या समझा? ऐसा है, सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो पहले। आराम से सुनो तो। आप लोग और मैं अलग नहीं हूँ। मेरे घर के आगे भी पानी भरा पड़ा है। मैं चाहूँ तो कल मलबा डला सकता हूँ, आराम से डला सकता हूँ। मैं क्यों नहीं डला रहा हूँ? क्योंकि मुझे विश्वास है हो जाएगा। अब सुनो, तुम लोगों को जब तक पूरा नक्शा पता नहीं होगा तब तक तुम लोग हल्ला करोगे, कुछ नहीं होगा। देखो, 13 नंबर का आधा पानी यूं आता है और 13 नंबर का आधा पानी इस गली से आता है। सुन लो, अब पानी अगर ऐसे आ रहा है, अगर यहाँ बंद है तो ये पूरा जाम होगा जाम। यहाँ नहीं खुल रहा है तो क्या करें? ये तुम्हारे सामने यहाँ काम कराया आज सुबह, गाड़ी उधर चली गई। फिर मैं तुम लोगों को लेके आया, क्यों? क्योंकि मुझे गाड़ी चाहिए आज, इसलिए बुलाया था। तो हमारे, अरे भाई मेरी बात सुनो। नहीं, सीमेंट है। मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा। 3 कट्टे खुद मैंने निकाले, ये भैया मेरे साथ है। 3 कट्टे हमने निकाले भाई, हम किसी को नहीं। आप ये सुन सकते हैं, पीछे हमारे जनता है। जनता का कहना है कि एक काम करके बिल्कुल राजी नहीं है, और ये दूसरी जो पार्टी है इनका साफ तौर पे कहना है हम ये काम कर रहे हैं और ये औरतों को भड़काए जा रहे हैं। हम किसी औरत को नहीं भड़का रहे। यहाँ की जनता अपने आप इकट्ठी हुई है, हमारे को बुलाया गया और हम आए हैं, और आप ये देख सकते हैं ये लोगों को दिलासा दे रहे हैं।